गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि हमने आप लोग को पहले से बहुत सारे वीडियो में बीमारी के बारे में बताया है, तो उसी तरह आज मेरा मेन मुद्दा है महिलाओं के होने वाली बीमारी जो अल्ट्रासाउंड में लगभग मिलती है, पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं तो थायराइड एक कॉमन समस्या है महिलाओं की। तो थायराइड का कोई पेशेंट डॉक्टर साहब के यहाँ लोग आता है तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड एडवाइज करते हैं लोग। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट का ये गला फूला हुआ है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी का भी गला फूल सकता है, तो उसको डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं। क्यों एडवाइस करते हैं? वो जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई मासा तो नहीं है। जनरली थायराइड का जो लोब होता है, राइट लोब, उसमें सूजन तो नहीं है। तो किसी किसी पेशेंट के सूजन रहता है तो ये थायराइडाइटिस हो गया। सब लंबा दिन सूजन है, सब एक्यूट थायराइडाइटिस हो गया। पेशेंट को गर्मी आता है, रह रहे पसीना आ जाता है, तो ये सब एक्यूट थायराइडाइटिस हो गया। हाँ, अल्ट्रासाउंड हो रहा तो थायराइड का दोनों लोग होमोजीनस है, एक तरह से स्वेलन लग रहा है, वस्कुलिटी ज्यादा, तो थायराइडाइटिस हो गया। लेकिन नहीं, इसमें कोई मल्टीपल सॉलिड सिस्टिक लीजन है, दिख रहा है दोनों लोग थायराइड में, तो वो नोडुलर थायराइटिस या कोलोइडल सिस्ट उसमें हो गया। तो थायराइड फिर उसमें गिल्टी टाइप के दिख रहा है, सूजन है, तो उसको अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि उसमें अंदर क्या है। अगर होमोजीनियस थायराइडाइटिस है, अगर एट्रोफिक है, सूख गया, तो वो मतलब थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसमें कोई नोडुलर सिस्टिक मास है या कोई नोड्यूल्स है, कोलवाइड है, सिस्ट है, तो ठीक है, वाइल्ड सिस्ट है, क्या है, जो भी है, तो फिर उसका एफएनएसी कराएंगे। एफएनएसी मतलब एक नीडल डाल के उसको वहां से टिश्यू या मांस निकाल के जांच में भेजेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से ये हम कंफर्म हो जाएंगे कि वो वाला जो मास है उससे कैंसर तो नहीं है, या बेनाइन है, या उसका ऑपरेशन संभव तो नहीं है। तो मेन मोटा मोटी ये समझना है कि अगर किसी लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो कि थायराइड कॉमन समस्या आज के डेट में, अगर इसमें सूजन है, गिल्टी है, गांठ है, तो अल्ट्रासाउंड करवाना ही चाहिए। और उसमें वो देखना चाहिए किस तरह का, अगर होमोजीनस है तो सब एक्यूट या एक्यूट एट्रोफिक है तो भी ये देखना है कि थायराइड सूख तो गया है ग्लैंड। और अगर कोई नोडुलर गांठ है, गिल्टी है, तो उसका एफएनएसी होता है, एफएनएसी से पता चलता है कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो महिलाओं में सबसे कॉमन समस्या थायराइड है। थायराइड है तो थायराइड के अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट में भी बहुत सारे लीजन पाए जाते हैं। तो कुछ सॉलिड लीजन है, कोई सिस्टिक लीजन है, कोई ये मैलिग्नेंट लीजन भी होता है। तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो ब्रेस्ट का बनाकर डालेंगे, उसमें डिटेल समझाएंगे ब्रेस्ट के, क्या कि एक्सक्लूसिव फॉर महिलाएं हैं। तो इसमें भी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाने का मोटा मोटी मकसद ये रहता है कि जो वो लीजन है वो मैलिग्नेंट है कि बेनाइन है, सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे पेन रहता है उसमें, तो पेन का कोई काउज तो नहीं है, सिंपल उसमें सूजन है कि उसके साथ घाव है, या कोई मदर अगर लैक्टेटिंग है तो दूध उसमें तो जमा नहीं हो जा रहा है, या सिंपल मेस्टाइटिस है, तो इसके चलते ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर उसमें कोई मास है, लीजन है, तो उसका एफएनएसी होता है, क्योंकि वो से पता चलेगा कि वो मैलिग्नेंट है कि बेनाइन है। तो ये महिलाएं के स्पेशल, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कल या परसों बना के डालूंगा ब्रेस्ट के बारे में। उसके बाद स्पेशल महिला में आ जाते हैं, फिर यूट्रस स्पेशल है महिलाओं का ऑर्गन। तो यूट्रस स्पेशल है, तो कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां, लेडीज, जिनका बचपन से ही देखते हुए कि मेंस नहीं हो पाया, तो जनरली अल्ट्रासाउंड एडवांस होता है। तो किसी किसी का अब्सेंट यूट्रस भी मिलता है, तो ऐसे मरीज को किडनी भी देख लेना चाहिए। किडनी का भी चांस रहता है कुछ एनोमैली हो, क्या कि किडनी और यूट्रस का ऑरिजिनेशन लगभग सेम होता है। यूट्रस है, ओवरी नहीं है, ओवरी यूट्रस नहीं है, ओवरी कभी कभी मिलता है देखने के लिए, यूट्रस अब्सेंट मिलता है। और बाकी यूट्रस में पाए जाने वाले बीमारी के बारे में हमने बहुत सारे चर्चा किए थे। तो सबसे पहले तो बीमारी जो अल्ट्रासाउंड में मिलता है या पाया जाता है वो है कि ये बल्कि यूट्रस। हम बताए थे कि बल्कि रहेगा तो पूरा सूजन रहेगा, इनलाज रहेगा, स्वेलन रहेगा, पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा होगा। तो और ये बल्कि यूट्रस में मेन उसका जो डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, जो उसको 5.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, तब उसको बल्कि माना जाता है। ये नहीं कि लेंथ हम नाप लिए 101 या 120 आ गया तो नहीं, ट्रांसफर डायमीटर होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर, तब उसको बल्कि सब दीजिए। कोशिश करिए कि उसके साथ कोई काउज हो, किसी कारणवश हो, वो भी खोज के दें हम।
ओवेरियन सिस्ट में बताए थे कि सिंपल होता है, सिंपल सिस्ट एकदम अल्ट्रासाउंड ब्लैक दिखता है, एकदम ब्लैक दिखेगा, हाइपोइकोइक ब्लैक दिखेगा। हेमरेजिक सिस्ट में छोटे 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 इकोज रहता है, उसको हेमरेजिक बोलते हैं। कम्प्लेक्स में सेप्टेशन है, जाला है, इकोज है, सॉलिसिस्टिक मास है, तो कम्प्लेक्स हो गया। इंडोमेट्रॉइड बताए थे कि इंडोमेट्रियम का प्रोसेस वहां पे रहता है, इंडोमेट्रियम हो गया, डर्माइड हो गया, तो ये सब सिस्ट है। फिर आ जाते हैं इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बताए थे और एडिनोमायोसिस बताए थे, ये भी पेशेंट के कंडीशन में ब्लीडिंग खूब कराता है। एडिनोमायोसिस में बताया था कि यूट्रस का जो पोस्टेरियम मायोमेट्रियम बल्कि दिखेगा, हैजी दिखेगा, एंटीरियर थोड़ा सा उसका लेंथ कम रहेगा, इंडोमेट्रियम थिन रहेगा। हाइपर इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया में इंडोमेट्रियम थिकन दिखेगा, ग्रेटर पुश 16 mm के आसपास। इंडोमेट्राइटिस एक्यूट क्रोनिक बताए थे, एक्यूट में पेन रहेगा बताए थे हमने। टॉर्सन ऑफ ओवरी में सबसे अच्छा खोजने का तरीका है कि वस्कुलिटी नहीं, तब पेशेंट को बहुत पेन रहता है, बहुत पेन रहता है, तो वो टॉर्सन ऑफ टेस्ट ओवरी माना जाता है। सर्विसाइटिस में सर्विस पूरा इनहोमोजीनस दिखे, मतलब होमोजीनस दिखेगा या इनहोमोजीनस दिखेगा, बल्कि रहेगा सर्विस 31 mm 32 mm के पास आसपास सर्विस दिखेगा, तो सर्विसाइटिस का लक्षण ये हो जाता है। क्रोनिक सर्विसाइटिस नेबोथिन सिस्ट नेबोथिन फॉलिकल होता है छोटा छोटा, क्रोनिक सर्विसाइटिस का फाइंडिंग हो गया। आरपीओसी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जैसा कि हम जान रहे हैं या आप जान रहे हैं, बहुत सारे लेडीज का जो बच्चा 1 से 1.5 महीना बाद ऑटोमेटिक ब्लीडिंग हो जाता है, या चाहे किसी कारणवश मेडिसिन ले लेती हैं तो ब्लीडिंग हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि मेडिसिन से साफ हो जाए, फिर से उन्हें अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होमोजीनस हेटेरोजीनस लीजन यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट रहता है। अगर उसमें वस्कुलिटी है तो मान के चलिए उस लीजन में कि आरपीओसी ही है, और वस्कुलिटी नहीं है तो क्लॉट्स मान सकते हैं। तो आरपीओसी अगर पुराना दिन का है तो डीएनसी कराना ही पड़ता है, और न तो फिर मेडिसिन लोग मैडम लोग देती हैं। तो आरपीओसी ये कभी भी हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो जाए तो आरपीओसी नहीं मिलेगा, डिलीवरी बच्चे को हो जाने के बाद भी आरपीओसी मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग देखते हैं कि सिजेरियन जो पेशेंट का होता है उसमें भी आरपीओसी ले देते हैं, तो जनरली ऐसा चांस नहीं रहता सिजेरियन में। सिजेरियन में क्लॉट्स वगैरह रह सकता है, क्या कि जो भी लोग सिजेरियन करते हैं एक्सपर्ट रहते हैं काफी, वो ऐसा चांस नहीं बनता कि कुछ ऐसा छोड़ देंगे जो आप आरपीओसी लिख दें। हाँ, सिजेरियन के बाद कभी कभार पोस्ट ऑपरेटिव हेमाटोमा क्लॉट बनने का चांस रहता है, तो या एब्सेस बनने का चांस रहता है। तो उसमें होता क्या है कि कोई फॉरेन बॉडी टेट्रा अगर अंदर छूट गया तो मरीज को बुखार आना चालू हो जाएगा, यूट्रस बचदानी में भी थोड़ा स्वेलन रहेगा, तो एब्डोमेन फूलना चालू हो जाएगा, एब्डोमेन में कलेक्शन हो जाएगा, और एक अल्ट्रासाउंड में आपको एकदम हार्ड सॉलिड इकोजेनिक ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो वो आइडिया आपको मिल जाएगा कि लग रहा है ये फॉरेन बॉडी है, यानी टेट्रा गॉज छूट जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि पोस्ट ऑपरेटिव सिजेरियन के बाद हो या चाहे हिस्टेक्टोमी के बाद हो, लेकिन कई ऑपरेशन में जनरली होते रहता है, मिलते रहता है। फाइब्राइड, फाइब्राइड तो जाने ना कि बजदानी में गांठ होता है। फाइब्राइड ये नॉन कैंसरस लीजन है, तो ये फाइब्राइड 3-4 तरह का होता है, इंट्रामुरल, सब म्यूकोजल, सब सीरोसल, इंट्राकैविटेटरी, तो ये सब फाइब्राइड होता है। तो इन सब सीरोसल जान है कि वो सेफ है, इंट्रामुरल भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जो सब म्यूकोजल है प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है, बच्चा ठंड में दिक्कत कर सकता है, और इंट्राकैविटेटरी तो बहुत खराब ही फाइब्राइड है, बच्चा ठंड में दिक्कत कर सकता है। पायोसल्फिन हेलोसल्फिन जान रहे हैं कि ये बचदाने की कॉमन बीमारी है। इसमें इसमें हाइड्रोसल्फिन से इसमें ये एक तरफ पानी रहता है ट्यूब में, या बाई एक ट्यूब में फंस रह सकता है, तो हाइड्रो मतलब पानी, सल्फिन मतलब बंद। अच्छा, एक चीज ये और ये भी कहते हैं कि इनफर्टिलिटी में देखते हैं कि बहुत सारे लेडीज का ट्यूब ब्लॉक रहता है, तो बोथ ट्यूब ब्लॉक भी हो सकता है, एक भी ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, तो एक ट्यूब काफी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो किन्हीं किन्हीं लेडीज का ट्यूब ब्लॉक रहता है, तो वो एचएसजी एक जांच होता है, उसमें क्लियर होता है कि वो ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। तो ये ट्यूब ब्लॉक जांच लोग कब करवाते हैं? जब उनको प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैडम लोग कहते हैं कि एक ट्यूब का अपना जांच करवाओ, उसमें पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। और फिर कभी कभी देखते हैं कि ओवरी नहीं, ओवरी बन रहा है, ओवरी है लेकिन ओवरी में अच्छा अच्छा अंडा नहीं बन रहा,
फिर बच्चा रहेगा कहाँ से? तो फॉलिकल इम्यूनिटी मैडम लोग करवाती है। तो जो जनरली बच्चा जिस अंडे से बनता है या जो अंडे का साइज होना चाहिए बच्चा बनाने के लिए, बच्चा जिससे बने, तो वो अंडा का साइज लगभग 12 से 14 mm से ऊपर ही होना चाहिए। मतलब 14-15 mm से ऊपर का जो अंडा रहेगा तो वही वो अंडा से उम्मीद रखिए कि बच्चा बनेगा, वही जाके जाके फटेगा या फूटेगा तो बच्चा बनेगा। और उससे कम छोटा वाला 8 या 10 mm का अंडा बन से आगे मैच्योर नहीं हो पाता, उसे वो शोभा वो निकल नहीं पाता है, तो वो उससे बच्चा नहीं हो पाता है। तो वो जनरली पीसीओडी ना भी रहता है लेकिन अंडा कभी कभी नहीं बनता है, तो वो फॉलिकल इम्यूनिटी की जांच होता है, उसमें पता चलता है। ये भी आज के डेट में कॉमन बीमारी है इनफर्टिलिटी के लिए, ये महिलाएं में पाए जाते हैं। और बचदानी का तो कुछ कुछ एबनॉर्मलिटी होता है जो कंजेनाइटल होता है, किसी का एब्सेंट ट्यूटस होता है तो किसी का ये डायडेल्फिस होता है तो किसी का बाइकॉर्नुरेट होता है, तो ये तो बाय बर्थ बीमारी है। और जहां तक हम समझ रहे हैं कि महिलाएं में कुछ स्पेशल बीमारी जो बचदानी के हो गए या स्पेशल ब्रेस्ट को हो गया और थायराइड, ये तो सब में थायराइड हो सब में भी पाया जाता है। और महिलाएं में कुछ स्पेशल बीमारी तो नहीं पाई जाती है जो कि स्पेशल फॉर महिलाएं हैं। तो हाँ, बचदानी का कुछ और भी बीमारी बच गया बाकी रह गया तो आप कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में ब्रेस्ट के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे, उसके प्रत्येक बीमारी, उसका इलाज, या कोशिश करेंगे कि उसको अल्ट्रासाउंड से कैसे रूल आउट करें, क्या देखें नहीं देखें, उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अगले वीडियो में ब्रेस्ट के बारे में बताएंगे, कृपया वीडियो में बने रहेंगे, देखते रहेंगे। और जहां तक बात करते हैं ब्रेस्ट का, ये यूट्रस का, तो यूट्रस कुछ कुछ लेडीज आती हैं या लड़की आती है तो उनका ये मेंस बहुत कम होता है या मेंस ना के बराबर होता है, या मेंस मतलब 3-4 महीना में हुआ, एक दिन दिखा ना दिखा, ये कम होता है। तो जनरली देखिएगा कि यूट्रस का साइज कम रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसमें भी कम होता है। तो हाँ, एक स्टैंडर्ड यूट्रस का साइज लगभग लेंथ है अप टू फंडस बॉडी से भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लगभग 5 सेंटीमीटर का है तो वो स्टैंडर्ड साइज है। उससे कम है तो शॉर्ट, थोड़ा स्मॉल है या ट्रॉपिक जो भी मान सकते हैं, लेकिन स्मॉल साइज है। तो कुछ कुछ लेडीज लोग आती हैं, उनका भी एक कंप्लेन रहता है कि पीरियड नहीं हो रहा है, 5 महीना 6 महीना पे होता है, कभी कभी दिखता है। तो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि कभी कभी यूट्रस छोटा साइज में रहता है। तो ये भी एक महिलाएं की कॉमन बीमारी है। हाँ, महिलाओं को एक और कॉमन बीमारी हो जाती है पेशाब के थैली में इन्फेक्शन लगने वाली बात, क्योंकि महिलाओं का जो ये यूरेथ्रा होता है वो काफी छोटा होता है। तो जनरली महिलाएं अगर बाथरूम जा रही, यूज कर रही हैं, तो उनका यूरेथ्रा छोटा है, वो जनरली सिटिंग पोजीशन में यूरिनेट कर रही है, तो इन्फेक्शन लगने का चांस ज्यादा रहता है। क्या है कि उसी रास्ते, मतलब जो एक धार है, जो धार जिस धार से पेशाब बह रहा है, निकल रहा है, उसी धार के सहारे इन्फेक्शन वहां से कंटिन्यू होके, मतलब जहां पर वो गिर रहा है वहां से कंटिन्यू होके ब्लड तक पहुंचने का चांस रहता है। इसलिए महिलाओं में ये वाली बीमारी, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन का बीमारी कॉमन है, क्योंकि यूरेथ्रा शॉर्ट है, छोटा होता है, और ये चांस ज्यादा रहता है। इसलिए पब्लिक टॉयलेट यूज करने से महिलाओं को बचना चाहिए। और हमको लगता है कि लगभग सारी बीमारी जो महिलाओं पर तो हमने कवर कर लिया। अब ब्रेस्ट का स्पेशल वीडियो बना के अगले वीडियो में डालेंगे, उसके बारे में आप लोग देखिएगा। थैंक यू मित्रों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बने रहें, प्यार बरसाते रहें। ओके।